और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इस बीच बड़ी जानकारी, कुछ देर बाद मतदान का शोर थम जाएगा और मतदान करने के लिए जो लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं वो मतदान आप रुक जाएगा। 6 बजे तक ही मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ ही देर में पहले चरण का मतदान थम जाएगा। और इसीलिए समय बहुत कम है। अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो वोट करने के लिए आप जरूर निकलें। और अब से बस लगभग 1 घंटे का समय आपके पास है और आप इस 1 घंटे के दौरान ज्यादा से ज्यादा वोट कर सकते हैं। आप अपने मत का जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन ये कुछ देर में आप जो मतदान है वो थम जाएगा और पहले चरण का जो मतदान हो रहा है उसके लिए सिर्फ लगभग 1 घंटे का समय अब बचा हुआ है और कुछ ही देर में पहले चरण का मतदान थम जाएगा। तो 6 बजे तक ही वोटिंग होगी और 6 बजे तक ही मतदान किया जा सकता है और कुछ देर में ही जो पहले चरण का मतदान है वो संपन्न होगा, पूरा होगा। और इसके लिए बहुत कम समय रह गया है, लगभग करीब करीब 1 घंटे का समय अब बचा हुआ है। तो 6 बजे पूरी तरीके से मतदान जो है वो संपन्न हो जाएगा पहले चरण का। और पहले चरण के लिए वोटिंग सुबह से ही की जा रही है, लोगों के द्वारा वोटिंग की गई है। इसमें बढ़ चढ़ करके कई इलाकों में तो, कई हिस्सों में तो बहुत ज्यादा लोगों का रुझान देखा गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल उन्होंने किया है। अपनी सरकार चुनने के लिए लोगों ने बड़ी मेहनत की, मशक्कत की और आप लाइन में खड़े होकर के इंतजार जरूर किया, लेकिन उसके बाद अपने मत का इस्तेमाल कर उन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए पहले चरण का जो मतदान है आप उसमें जो है वो बहुत हद तक लोग शरीक हुए हैं, शामिल हुए हैं और इस पूरे चुनावी तंत्र का, ये चुनावी पर्व का वो हिस्सा भी बने हैं। तो चुनाव ये किसी त्योहार से कम नहीं और इस त्योहार का हिस्सा आप नागरिक बने हैं। और पहले चरण में जिन सीटों पर आप इस वक्त मतदान चल रहा है वहां पर बहुत हद तक लोगों ने अपने घरों से बाहर निकल करके अपनी सरकार चुनने के लिए तय किया और अपने घरों से बाहर निकले हैं। तो कुछ देर बाद जो मतदान है वो थम जाएगा और 6 बजे तक ही वोटिंग हो सकेगी। तो सुबह से ही लगातार हम आपको हर अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें और हर एक क्षेत्र से, क्योंकि पश्चिमी यूपी की बहुत हद तक सीटें हैं इसमें, और उन सीटों पर कितना समय रहा है और क्या वहां के समीकरण रहे हैं, कौन कौन सी हॉट सीट रही हैं, लोगों के द्वारा कैसे, क्योंकि इसमें चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हो या वो लोग हों जो कि इस बार पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उन सभी लोगों की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अपने बहुत जरूरी काम से निकले, लेकिन सबसे पहले उन्होंने वोट किया। मतदान करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने समझा और सबसे पहले मतदान उन्होंने किया है। और अब इसीलिए बहुत कम समय रह गया है। वोटिंग का जो समय है लगभग 1 घंटे का लगभग वो समय बचा हुआ है और 1 घंटे बाद ये जो मतदान है वो पहले चरण का मतदान खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आज लगभग 58 ऐसी सीटें रही हैं जिस पर वोटिंग हुई है, चुनाव हुआ है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिमी यूपी जिसमें ये जाट बहुल इलाका माना जाता है, लगभग 58 सीटों पर ये आज चुनाव हो रहा है। और आपको ये भी बताएं कि जो 11 जिलों की 58 सीटें हैं इसमें 403 सीटों में, उत्तर प्रदेश की कुल सीटों में से ये 14% सीटों पर वोटिंग हो रही है। और ये बेहद महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि अगर पश्चिमी यूपी में लोगों का जो रुझान है, लोगों का अगर अपने घरों से बाहर निकलना जारी है, आप देखिए 3 बजे तक का भी हम आपको लगातार एक आंकड़ा दिखा रहे हैं कि कितनी वोटिंग अभी तक हुई है। 3 बजे तक का अगर आंकड़ा आप देखें तो उसमें जाहिर तौर पर कुछ चीजें लगभग 50% के आसपास तक आप अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर तुलनात्मक तरीके से अगर पिछले बार के मतदान को अगर कंसीडर किया जाए, उसके बारे में बात की जाए तो कुछ जरूर इसमें झटका लगा है इस बार पहले के मुकाबले। और कुछ ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ इस बार वोटिंग की है और कुछ ऐसी जगह है जहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन ये लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय बचा है। और हमने इससे पहले भी आपको दिखाया जब अलग अलग राजनीतिक दलों के कई दिग्गज नेता जो कि वोट करने के लिए पहुंचते हैं और शुरुआत में ही जब सुबह का समय होता है तभी बहुत सारे जो नेता हैं, बड़ी शख्सियत हैं, वो वोट करने के लिए निकलते हैं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाता है कि आपको वोट जरूर करना है। और साथ ही इसमें बदलाव के तौर पर
आप इस बार बहुत हद तक प्रशासनिक अमले के द्वारा, क्योंकि जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो पोलिंग स्टेशंस हैं उन पर बहुत हद तक नजर बनाई गई है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि कुछ एक जगहों पर जरूर ईवीएम को लेकर के, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से यहां पर ट्वीट के जरिए एक बात, अपना मैसेज जो है चुनाव आयोग तक पहुंचाया गया। और चलिए हम आपको लगातार